बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। बैठ के इसकी होनी है, और नहीं तो 15 अगस्त तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि हम संवेदनशील से यहाँ के प्रशासन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा रितेश भिलारी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। इस बार खुद एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पटना में एक मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे दुख है कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो कानून व्यवस्था सुधारने में नाकाम साबित हो रही है। चिराग का ये बयान सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। इधर चिराग पासवान के तीखे वार का जवाब भी तुरंत आया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को करारा जवाब देते हुए कहा, चिराग पासवान को बिहार की पुरानी स्थिति की जानकारी नहीं है। और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई विरुदाम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठा-पटक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी, और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का मर्द लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ था। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। सर, गया में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो गया है। वो कांस्टेबल के घर के लिए गई थी, लेकिन एम्बुलेंस के लोग मिलकर उसके साथ गैंगरेप कर देते हैं। आप वहाँ के एमपी है, क्या कहेंगे इस घटना पर? घटना हुई है, जघन्य घटना है। घटना का हम निंदा करते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उसके उपरांत वहाँ के जो कल्प्रिट है, जो इसके लिए जवाबदेह है, उसको कड़ी सजा देने की कार्रवाई चल रही है। और विक्टिम महिला को जहाँ तक हो सकता है जो राहत का सामान देने की बात है वो भी दी जाएगी। और आगे नहीं ऐसा हो, इसके लिए प्रशासन को वहाँ पर हम भी कह रहे हैं और प्रशासन खुद इस पर तत्पर है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। दो दो केस में देखा कि इनकाउंटर भी किया जा रहा है, पकड़ा भी है। फिर जो आप देखा है अभी हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उससे सभी लोग को पकड़ करके सामने ला दिया गया है। तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है,
लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि हम संवेदनशील यहाँ के प्रशासन है, जो भी कार्रवाई होना है वो होगी। क्या लग रहा है कि सर चिराग पासवान का मन कहीं और है और दिल कहीं और? देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में भी कुछ इस प्रकार का कवायद कर चुके हैं और आज एनडीए में हैं और एनडीए में रह करके वो इस प्रकार की बात बोलते हैं अखबारों में, वो उचित नहीं है। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को। उन्होंने कहा चिराग की राजनीतिक बहुत छोटी है, उनके पिता की राजनीति बड़ी थी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी सोचने लायक नहीं जितनी 2005 के पहले थी। और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को ये भी जानना चाहिए कि पहले समझौता करके क्रिमिनल के साथ उसे छोड़ दिया जाता था, वो स्थिति नहीं है। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पे जीतन राम मांझी ने कहा कि जुलाई में बैठक होनी है और 15 अगस्त तक सारी सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी एनडीए में। सीट शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है, सीट शेयरिंग का सवाल है वो चुनाव नवंबर में होना है और हम लोग अभी यहाँ असेंबली चल रहा था, बट दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन जुलाई महीना में बैठकें इसकी होनी है और नहीं तो 15 अगस्त तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है, मांगना काउंट का काम है, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम अनुशासित सिपाही हैं एनडीए का। एनडीए की बैठक में हम अपनी बात को कहेंगे, वो बात को आपके सामने हम नहीं कर सकते हैं। आपको ये बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने अभी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट भी उसी अंदाज में जिस अंदाज पे चिराग पासवान ने सरकार और प्रशासन पे सवाल उठाए हैं, उनके खिलाफ बयान दिया है। सोशल मीडिया एक्स पे जीतन राम मांझी ने लिखा है, मुझे खुशी है कि मैं बिहार में एक ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती, जो हर आपराधिक घटनाओं को न केवल खुलासा करती है बल्कि वारदातों में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। हमें गर्व है कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। ऐसे बयानों से ये साफ है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग के बयान ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।